नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सदर जीएस अकेडमी में। दोस्तों ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जूनियर असिस्टेंट 5512 से रिलेटेड है। दोस्तों इसमें फाइनल रिजल्ट से रिलेटेड एक बिग अपडेट आपको देनी है, उसके बारे में हम आपको बताएंगे। जूनियर असिस्टेंट 3284 जो टाइपिंग डेट है, कब तक इसका होने वाले टाइपिंग का क्या संभावना है, इसके बारे में हम आपको बताने वाले हैं। मोस्ट एक्सपेक्टेड फाइनल कट ऑफ तो हम चर्चा कर ही चुके हैं। मैं आपको एक बार फिर रिमाइंड करवाना चाहता हूँ क्योंकि बहुत से लोग दोस्तों लगातार पूछ रहे हैं सर इतने नंबर होगा कि नहीं। कुछ लोग क्रिटिसिज्म भी कर रहे थे मेरे कट ऑफ का। मैंने पहले ही बोला था कि दोस्तों ये कट ऑफ जो है ये एक हाइपोथेटिकल है, एक प्रोविजनल कट ऑफ है, कोई सत्य कट ऑफ नहीं है। आपको मानना है मान सकते हैं, नहीं मानना है नहीं मान सकते हैं। इवन आपको मैं ये भी कह सकता हूँ कि हो सकता है कि कट ऑफ पिछले ट्रेंड्स के अकॉर्डिंग ही चले। बहुत से लोग अपने बहुत तरीके के आर्गुमेंट्स दे रहे हैं, लेकिन कुछ लोग मानने को तैयार है, 10-15 लोग हैं जो नहीं मानने को तैयार है। यही थोड़ा से आश्चर्य करने वाली बात है। दोस्तों वो वीडियो को शुरू करो, वीडियो को लाइक कर दीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। ये टेलीग्राम का क्यूआर कोड है, इसे स्कैन करके टेलीग्राम को तो आप ज्वाइन करेंगे ही। उसके बाद ये व्हाट्सएप ग्रुप है, इसको भी आप ज्वाइन करिए। कोई भी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आता है तो यहाँ पे अपडेट कर दिया जाता है। इसमें ऑलरेडी बहुत सी स्टूडेंट्स जुड़े हुए हैं, ठीक है। दोस्तों फाइनल रिजल्ट को लेकर मैं बता दूं आपको। देखिए जुलाई लगभग एंड होने वाला है, खत्म होने वाला है। मान कर चलिए कि आज 9-10 दिन और जुलाई को बचे हुए हैं, ठीक है। आपके दोस्तों फाइनल रिजल्ट का उल्टी गिनती अगस्त में जाकर शुरू होगा। इसका मतलब कि आपका जो रिजल्ट है वो अगस्त तक, ठीक है, अगस्त ये ना कि अगस्त स्टार्टिंग में नहीं आएगा, इतना कंफर्म है क्योंकि बीपीओ का रिजल्ट लटका हुआ है, 1828 अकाउंटेंट का रिजल्ट लटका हुआ है, ठीक है। तो अगस्त टू सितंबर मान के चलिए, ठीक है। अगस्त लास्ट मान सकते हैं और सितंबर के सेकेंड वीक तक आपका रिजल्ट 110% जारी कर दिया जाएगा। क्योंकि मैं आपको बता दूं कि दोस्तों पिछले दिनों जूनियर असिस्टेंट 3284 के स्टूडेंट्स आयोग गए थे। वहाँ के जो उनके जो हैं, जैसे कि मैं आपको बता दूं कि जो सचिव के जो असिस्टेंट होते हैं उन्होंने बताया कि आपके टाइपिंग भी अगस्त तक, मतलब कि आपके टाइपिंग का जो अगस्त में शुरू हो सकती है, ठीक है। आपके अगस्त में शुरू हो सकती है क्योंकि अगस्त से स्टार्ट हो जाएगा। और आपका जो टाइपिंग का रिजल्ट है जो जूनियर असिस्टेंट 3284 का, इनका दोस्तों टाइपिंग अगस्त में डेफिनेटली मतलब लगा दिया जाएगा। इन्होंने बोला कभी भी इनका रिजल्ट आ सकता है। इसका मतलब कि जूनियर असिस्टेंट 5512 का भी इनको रिजल्ट देने के इच्छुक है आयोग, ठीक है। अगर दे देगा तो बहुत अच्छी बात हो जाएगी कि एटलीस्ट जो सेलेक्टेड स्टूडेंट रहेंगे वो 3284 में टाइपिंग नहीं करेंगे। तो आपका रिजल्ट मान के चलिए 15 अगस्त के बाद और 15 सितंबर से पहले, फिर भी 1 महीने का वेरिएशन रहेगा। बाकी जो भी इन्फॉर्मेशन आपको मतलब मिलेगी आपको बता दी जाएगी, आपको मतलब कि पूरा इन्फॉर्मेशन दे दिया जाएगा। अभी तक के लिए इतना मान के चले कि 110% चांसेस है कि 15 अगस्त के बाद से लेकर 15 सितंबर तक आपका रिजल्ट आ जाएगा। और टाइपिंग जूनियर असिस्टेंट 3284 की जो टाइपिंग है अगस्त में लगा दी जाएगी, सितंबर तक करवा ली जाएगी। एक चीज़ मैं आपको और कहना चाहूँगा कि इनका रिजल्ट जो टाइपिंग का है बहुत जल्दी आने वाला है, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। दोस्तों मैं एक चीज़ बता दूं कि ये आपके वैकेंसी का पूरा कंप्लीट वो मैंने बताया था कि 5369 पोस्ट है। कितना मतलब कि गुना स्टूडेंट मतलब एक सीट पे है, अभी 4 से 5 स्टूडेंट्स एक सीट पे है। ये 2 वैकेंसी का मैंने आपको ट्रेंड दिखाया था जो कि बिल्कुल ये आपके वैकेंसी में काम नहीं आने वाला है। क्योंकि हर वैकेंसी का बात सही है कि हर वैकेंसी का अलग अलग ट्रेंड होता है, हर वैकेंसी का पेपर लेवल होता है, एग्जाम पैटर्न होता है। जैसा कि आप में टाइपिंग था, इन दोनों वैकेंसी में टाइपिंग वगैरह नहीं था, ठीक है। तो ये है, देखिए आप क्रिटिसिज्म करने के लिए एकदम स्वतंत्र हैं, आप क्रिटिसिज्म कर सकते हैं, अपना ओपिनियन दे सकते हैं। जो भी मेरे कट ऑफ को लेकर, जो भी मेरे वीडियो को लेकर, आपको पूरा डेमोक्रेटिक आपके पास राइट है, ठीक है। आप आराम से जो भी क्रिटिसिज्म करना है कर सकते हैं। मैंने ये डेटा दिखाया था, 2049 लोगों का डेटा दिखाया था उस टाइम पे, ठीक है। अब लोग देखिए इसमें डेटा कुछ और ऐड हुए हैं, लगभग 1000-1500 के आसपास और डेटा इतने दिनों में ऐड हुए हैं, स्टूडेंट ने करे। अब कुछ लोग बोल रहे हैं कि लोग वही डेटा बताते हैं जो गलत होता है, गलत डेटा मतलब उसमें बताते हैं। देखिए आप गलत जब डेटा देंगे तो ऑब्वियसली आप अगर गलत डेटा किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट, किसी भी मतलब कि यूट्यूबर से किसी भी इंसान को अपना गलत नंबर बताएंगे तो ऑब्वियसली कट ऑफ भी तो गलत ही निकल के आएगी ना। तो ये आप समझिए, ठीक है। ये 2049 लोगों का डेटा था, मैंने आपको दिखाया था कैसे कैसे स्टूडेंट ने पाया था, ठीक है। ये कैटेगरी वाइज 40% के आसपास देख सकते हैं कि यहाँ पे ओबीसी कैंडिडेट सबसे ज़्यादा है, इसलिए जनरल कैटेगरी कट ऑफ हाई जाने लग रही है, ठीक है। ओबीसी जनरल में ज़्यादा डिफरेंसेस अब देखने को नहीं मिल रहा है। कुछ वैकेंसी में एकदम जूनियर असिस्टेंट में भी देख लीजिएगा 1-2 नंबर खाली डिफरेंसेस देखने को मिलेगा। मैं इसकी गारंटी आपको दे सकता हूँ क्योंकि ओबीसी जनरल में बहुत कम डिफरेंसेस देखने को मिलेगा क्योंकि ओबीसी की स्टूडेंट बहुत ज़्यादा है। एजीटीए में आपने देखा था क्या सीन था, ठीक है। अब लोग बोलेंगे कि बहुत से अच्छे नंबर वाले भी डिस्क्वालीफाई हुए हैं तो बुरे नंबर वाले भी डिस्क्वालीफाई होंगे, तो कम नंबर वाले भी डिस्क्वालीफाई होंगे। कुल मिला के दोस्तों प्रोपोर्शन इक्वल होता है। हमें समझना है कि एक सीट पे कितने स्टूडेंट हैं।
अल्टीमेटली ये इंपॉर्टेंट है। चार जो 4.94 स्टूडेंट्स एक सीट पे है, ये इंपॉर्टेंट है कितने गुना लोगों को बुलाया गया। हर वैकेंसी में ये इंपॉर्टेंट होता है कि स्टिल जो रियल कंपटीशन कितने स्टूडेंट्स के बीच में होता है डीबी के टाइम पे, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। अब कुछ लोगों का हाइपोथेसिस है कि लोग अच्छे नंबर वाले भी बाहर हुए हैं टाइपिंग में, ऑब्वियसली कम नंबर वाले भी बाहर हुए होंगे, ठीक है, तो दोनों का प्रोपोर्शन इक्वल होगा। ऐसा नहीं है कि आप कह सकते हैं कि दावे के साथ कि खाली अच्छे नंबर वाले ही बाहर होंगे, 65 प्लस वाले ही बाहर हुए होंगे। हो सकता है 55 प्लस 48 प्लस वाले भी बाहर होंगे, ये भी तो हो सकता है ना। ये मैंने डेटा दिखाया था, 2049 लोगों का सर्वे दिखाया था, ठीक है। इसमें 1500 के 1400-1500 के आसपास मतलब कि मान के चले कि डेटा और ऐड हो गया है, ठीक है। अब उसको मैं इसमें इंक्लूड नहीं कर रहा हूँ क्योंकि आपका यही ओपिनियन आएगा कि सर ये गलत बताते हैं डेटा वगैरह, जो स्टूडेंट है गूगल सर्वे में गलत मतलब कि अपने बताते हैं। ये 2049 लोगों को मैंने कैलकुलेशन करके मैंने ये बताया कि अगर 2049 लोग इतने, अगर 41 से 41.25 से 58 के बीच में 774 लोग हैं, ठीक है, जो कि 37% है, 37.8% है। इसी तरह मैंने यहाँ पे आपको बताया है मोर देन 68 नंबर के 123 स्टूडेंट मेरे को मिले इसमें, ठीक है। और मतलब वो जो परसेंटेज के मैंने पूरा जो ग्राफ का आपको पिछले वीडियो में समझाया था, जो 6% थे। इस हिसाब से दोस्तों देखा जाए तो कट ऑफ क्या जाएंगे, मैंने बताया था। इसको मैंने 26,000 पे अप्लाई किया था, 26,570 पे अप्लाई किया था एक्चुअल में, क्योंकि इसमें से कुछ लोग डीबी स्किप करे होंगे, लेकिन हमें जो डीबी का डेटा मिला था इसी के अकॉर्डिंग है, ये मान के चलते हैं। कितना लोग स्किप करे नहीं करेंगे वो आयोग बताएगा बाद में। इस पर हमने हाइपोथेटिकली ये अप्लाई करेंगे, किसी भी मैथमेटिकल कैलकुलेशन को सॉल्व करेंगे या कुछ भी अंदाज लगाएंगे, जो डेटा बनता है तो इसी तरीके से लगाया जाता है। अब ये डेटा डिपेंड करता है कि डेटा कितना ऑथेंटिक है। अब डेटा अगर आप ऑथेंटिसिटी अगर गलत देंगे डेटा, तो ऑब्वियसली ये भी गलत होगा। ये गलत होगा तो आपको टेंशन लेने की बात नहीं है, कट ऑफ हाई जाएगी, ठीक है। तो कट ऑफ प्रीवियस ईयर के ट्रेंड्स पे चल सकती है। इसको मैंने अप्लाई करके पूरा अच्छे तरीके से आपको समझाया था कैसे कैसे। आप भी स्क्रीनशॉट लेके इसको कर ले जा। आप 10 स्टूडेंट के मार्क्स लेके ही उसके अकॉर्डिंग आप कर सकते हैं, मतलब जो भी हो, ठीक है। मैंने कुल मिला के करा था, ये भी बताया था कि टॉप 20% स्टूडेंट्स का ही चयन होगा, क्योंकि आप देखिए, आप भी लॉजिक लगाइए कि 26,000 लोगों क्या कभी जिंदगी में आयोग किसी भी वैकेंसी 26,000 लोगों के डॉक्यूमेंट चेक करेगा? नहीं करेगा। ये आप समझ लीजिए। जब टाइपिंग का रिजल्ट आता है तभी उसी समय कट ऑफ आपकी बन जाती है। उसी में सीट के अकॉर्डिंग टॉप 20% स्टूडेंट्स को उठाएंगे और उसी के अकॉर्डिंग उनका मतलब कि सिलेक्शन करना स्टार्ट 20% से लेकर मैं 30% मान के चले 30% तक उठाएंगे। उसमें से जो जितने सीट भरेंगे टॉप 20% स्टूडेंट ने सीट फिल कर लेंगे। ये एक हाइपोथेसिस है, इसी के अकॉर्डिंग आयोग काम करेगा। ऐसा नहीं कि 26,000 22,000 25,000 जाके बैठ के लैपटॉप खोल के डॉक्यूमेंट चेक कर रहा है। बहुत टाइम लग जाएगा, सालों लग जाएंगे इसको, चाहे कितना भी ऑनलाइन ऑफलाइन डीबी कर दे, क्योंकि ऑनलाइन करने के बाद कितने हार्डल्स आए डीबी करवाने में आपको पता। उसके बाद भी प्रोविजनल लिस्ट आती है, आप देखते ही हैं, ठीक है। मैंने सब लागू करने के बाद इस पर 2049 डेटा को पूरे 26,570 पे करने के बाद आपको बताया था कि दोस्तों कट ऑफ क्या जाने वाली है। मैंने यही बताया था कि जनरल में 41.25 से बढ़ के 21-22 नंबर बढ़ने के चांसेस है। ईडब्ल्यूएस में दोस्तों 19 से 20 नंबर बढ़ने के चांसेस है, और ओबीसी में 20 से 21 नंबर बढ़ने के चांसेस है, और एससी में 16-17 नंबर बढ़ने के चांसेस है। एसटी में दोस्तों 10 से 11 नंबर बढ़ने के चांसेस है। फीमेल में दोस्तों 14 से 15 बढ़ने के चांसेस हैं ये टाइपिंग कट ऑफ में। दोस्तों आपको कुछ लोगों को लगेगा कि ये एकदम गलत है कि एससी और जनरल में बहुत गैप देखने को मिलेगा। दोस्तों बहुत गैप नहीं मिलेगा देखने को, मैं आपको बता दे रहा हूँ, बहुत मिलेगा, 6-7 नंबर मिलेगा। आप प्रीवियस ईयर के वैकेंसी के ट्रेंड के अकॉर्डिंग मत चलिए, वो ट्रेंड अब काम नहीं आने वाला है। अब ट्रेंड किसी वैकेंसी का काम आ ही नहीं रहा है एक्चुअल में, ठीक है। आप अगर नंबर स्टूडेंट्स को खोजेंगे ना पूरे 26,570 स्टूडेंट में, तो आपको समझ में आ जाएगा कितने अच्छे नंबर वाले मतलब स्टूडेंट है, ठीक है। इसीलिए देखिए एससी का भी कट ऑफ जैसे मैंने बताया कि 16-17 नंबर आप इसमें ऐड कर लीजिए, ठीक है। सपोज इसमें का 16 नंबर ऐड कर लेते हैं तो मान के चले कि सिंपली आप 56-57 के आसपास यहाँ पे आप चले जाते हैं, ठीक है। तो 57 के आसपास आप चले जाते हैं, ठीक है। तो देखिए जनरल कुछ स्टूडेंट होंगे जो 63, 64, 65 प्लस जो भी जनरल कैटेगरी के जो भी अगर कट ऑफ बनता है उस पर ओवरलैप करेंगे, लेकिन सारे ओवरलैप नहीं करेंगे। यही अनुमान मतलब कि और वैकेंसी में लगाया जाता था, जैसे टीए में टीए के बार बार एग्जांपल दिया जा रहा है, क्योंकि ये भी लेटेस्ट वैकेंसी जो बड़ी वैकेंसी थी जिसमें स्टिल कंपटीशन, जबकि पेपर टफ था, उसके बाद भी कंपटीशन देखने को काफ़ी अच्छा मिला था उसमें। ये आप देखें 7-8 नंबर के 6-7 नंबर के 7.5 नंबर के आसपास देखेंगे तो जनरल से एससी का कम था, ठीक है। तो ये आप देखिए, इससे आप घबराइए मत। हो सकता है कि अगर ये वैकेंसी पिछले ट्रेंड को फॉलो करे तो मतलब बल्ले बल्ले सबका हो जाएगा, ठीक है।